दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त रघुवीर दैया। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई टेलर वर्क। दोस्तों मैं मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको जेंट्स कमीज की सिलाई किस हिसाब से करते हैं बाई वीडियो आपको जानकारी देता हूं जेंट्स कमीज की सिलाई। तो दोस्तों बिना देर किए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों जब कॉर्नर आ जाए तो कपड़ा हमें खींच के रखना है और हाथ से इसको फोल्ड करना है, बराबर बिल्कुल कपड़ा बराबर फोल्ड होता रहेगा। घेर को रुक रुक के नहीं उठना, यदि रुक रुक के उठोगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, राउंडिंग नहीं आएगी, कोने पड़ जाएंगे। सिंगल कली जेब लगेगी तो आपको सिंगल साइड उठना, डबल कली लगाना हो जेब तो फिर आपको दोनों साइड ओट लगानी। हल्का हल्का टुक दे दूसरी बार ओट लगाते समय। जितना हमें मार्जिन यूज करना है उस हिसाब से हमें टुक लगा देना है और फफूंद को भी बाहर ना निकले इसलिए घेर में दबा के सिलाई मारे। दोस्तों दोनों घेर की ओट लग चुकी है। पीछे वाले पार्ट में शोल्डर अटैच कर देता हूँ। शोल्डर को नीचे रखेंगे और पार्ट को उल्टा ऊपर रखेंगे, उल्टा नीचे की ओर है ये। दोस्तों ध्यान रखें प्लेट लगभग बराबर आना चाहिए, आधे से पौने इंच से ज़्यादा बड़ा प्लेट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप पहले से देख लें। और यदि कपड़ा ज़्यादा हो तो कपड़ा बाहर रख ले, प्लेट बराबर दे, आधे से पौने इंच से ज़्यादा का प्लेट न दे। प्लेट दोनों आमने सामने रखें। ये हो गए दोनों प्लेट। अब सामने वाला शोल्डर जोड़ देता हूँ। दोस्तों ये पीछे वाला पार्ट तैयार है। अब आगे वाला पार्ट में पट्टी बनाऊंगा। ये पट्टी मैंने शर्ट पट्टी की जमा रखी है। 2 इंच का ये 1 इंच चौड़ी पट्टी जो डबल में 2 इंच हो गया है। अब इसमें से मैं 5 इंच मार्जिन उस साइड के लिए रखूँगा और बाकी पूरा मार्जिन इस साइड रखूँगा काज वाली पट्टी की तरफ। और नॉर्मली पट्टी यदि नॉर्मली साइज़ की हो तो 13 से 13.5 इंच रखूँगा। अभी मैं 13 इंच ये पट्टी ले लेता हूँ, 13 इंच लंबी, और साइज़ में बराबर रखता हुआ इसमें से कटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ तक पट्टी मैंने कट कर लिया, नीचे से इस हिसाब से कर लिया। बटन वाली पट्टी में 1.25 इंच चौड़ाई की पट्टी ले और ऊपर रखते हुए सिलाई मारे। ये ऊपर वाली साइड है, कपड़ा ऊपर की और साइड सही है और चौड़ाई जितना हमने रखा है उसी हिसाब से बराबर चौड़ाई मार्जिन की यूज़ कर ले। अब दोस्तों हल्का सामने दिखाते हुए इसको फोल्ड कर लेते हैं। हल्का सामने, बिल्कुल मतलब आधा सूत है जो सामने दिखाई दे रहा है पट्टी। एक सिलाई इसके ऊपर मार दिया, दूसरा बटन समा जाए उसी चौड़ाई से लगभग आधा इंच चौड़ी दूसरी सिलाई मार ले। ये दूसरी सिलाई मर गई, इसमें लगेंगे बटन। ये होगी बटन वाली पट्टी। अब हम काज वाली पट्टी में कपड़ा जोड़ के इसको फिनिश करते हैं।
ध्यान रखें, ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी में फ़र्क होता है। इसमें बड़ा कपड़ा चाहिए, बटन वाली पट्टी में छोटा कपड़ा चाहिए। तो बड़ा कपड़ा ले, बराबर नाप के, ऐसा ना हो आप गलती ना कर दे, दोनों बराबर ना ले तो फिर ये वाला पट्टी में कपड़ा कम हो सकता है। अब दोस्तों ये ऐसे पहले जोड़ दिया, अब इसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद में बराबर बूट की चौड़ाई की हम सिलाई मारेंगे, लगभग 5 इंच। सेकंड सिलाई जो दूसरा किनारा उस पर मार लिया ताकि ये दब जाए, बाहर ना निकले। सेकंड सिलाई लगने के बाद में दोस्तों अब हम इसको थोड़े थोड़े पॉइंटों में सिलाई मार के पकड़ देते हैं ताकि ये फिक्स रहे। अब इस पट्टे पे बनेंगे काज बनेंगे, तो हम इसको यहाँ से जो थोड़ी थोड़ी सिलाई मारी इसको हम खोल देंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और तिलक बनाएंगे। दोस्तों तिलक बन चुका है, फर्स्ट क्लास तिलक बन गया। और अब हम इसमें जेब लगाएंगे। नॉर्मली साइज़ का हो तो हम 8.5 इंच इसको फोल्ड करते हैं, 8.5 इंच नीचे। ये 8.5 इंच नीचे ले लिया और इसके हम निशान बना लेते हैं। ये नाखून की सहायता से निशान बना लिया सीधा। अब हम ऊपर की सिलाई मार देते हैं। ये हो गई ऊपर की सिलाई। जेब में ऊपर की सिलाई लगाना ज़रूरी है। यदि आप ऊपर की सिलाई नहीं लगाओगे तो धीरे धीरे मार्जिन ये बाहर निकलेगा और ऊपर से जेब राउंड हो सकती है। इसलिए ऊपर की सिलाई लगा दो, जेब फिक्स रहेगी। जब तक बंदा पहनेगा शर्ट तब तक जेब में कोई मिस्टेक नहीं आएगी, फिक्स रहेगी। इसलिए ऊपर की सिलाई लगा लें। ऊपर की सिलाई लगा लिया दोस्तों। अब ध्यान रखें, जेब 2.5 इंच अंदर की ओर रहेगी, तो ये 2.5 इंच हो गया। 2.5 इंच बराबर परफेक्ट अंदर की ओर लिया और ऊपर जेब रखते हुए मैं दोस्तों जेब का कॉर्नर मजबूत रखें। जेब की सिलाई संपन्न हो गई। जेब लगाने के बाद में अब हम आगे वाले पार्ट और पीछे वाले पार्ट को दोनों को अटैच करेंगे। आगे वाले पार्ट में जुड़ गए। अब हम पीछे वाले शोल्डर को जोड़ेंगे, तो इसको ऐसे अंदर लेते हुए दोनों को आमने सामने करके सिलाई मारना पड़ता है। दोस्तों शोल्डर ऐसे दोनों साइड से जुड़ गया। एक कपड़े को अंदर लेते हुए अब हम इसको खींचेंगे तो ये शोल्डर सीधा ऐसे
ऊपर हो जाएगा। ये परफेक्ट ऊपर हो गया। ऐसे शोल्डर आगे और पीछे दोनों पार्ट से जुड़ गया। दोस्तों आगे पीछे से शोल्डर जुड़ने के बाद में हम बाजू तैयार करेंगे। ये बाजू ले लिया मैंने। दोस्तों जो रिव्यू वाले साइड है उसमें छोटा कट, ये डंडी ऐसे कटी हुई है, तो इस साइड में हम फोल्ड करेंगे, कोट लगाएंगे। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखें, कभी भी सिंगल न बनाए, दोनों को आमने सामने बनाए। यदि सिंगल बनाया तो दोनों एक साइड की बन सकती है, ये विशेष ध्यान रखें। इसलिए आमने सामने लगा के बनाए तो कभी भी एक साइड की नहीं बनेगी, नहीं तो लगाते समय बाद में फिर दिक्कत होगी कि दोनों एक साइड हो गया। दोनों आमने सामने पहले जोड़ दो, उसके बाद में एक एक को रेडी कर लो। दोस्तों इसको फोल्ड करें और दोनों को साथ लेते हुए ये साथ ले लिया और इसको फोल्ड कर देंगे। ये डंडी बन चुकी है, दूसरी भी मैं इसी हिसाब से बना लेता हूँ। अब हम बाजू बिठाएंगे उससे पहले दोस्तों विशेष ध्यान रखें, कभी भी आप बिना चेक किए बाजू और मुड्ढा मिलाए बिना कभी भी बिठाने की कोशिश ना करें। सबसे बड़ी सावधानी रखें, मुड्ढा पास में ले और बाजू के सामने रखें। ये चेक कर ले कहीं मुड्ढा ज़्यादा बड़ा ना हो, कहीं बाजू ज़्यादा बड़ी ना हो, तो फिर सावधानी पूर्वक मिला लें। और मिलाने के बाद में यदि कोई दिक्कत हो तो फिर पहले समाधान कर ले, उसके बाद में बिठाने की कोशिश करें। अब दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखें, जो आगे टन वाली बाजू सबसे पहले बिठाना शुरू करें। सीधा पार्ट आगे, आगे बड़ा गड्ढा, पीछे वाला पार्ट पीछे रह जाए, तो सबसे पहले आगे वाले पार्ट से अब दोस्तों सबसे पहले हम आगे वाले साइड से जो जेब लगी हुई है, जेब वाली साइड से बाजू बैठेगी, वो मैंने बाजू को नीचे रख लिया, कपड़े को रख लिया। अब मैं यहाँ से बाजू बैठाना शुरू करता हूँ। बाजू को ढीला रखें और मेन पार्ट को खींच के रखें, हल्का सा, ज़्यादा ना खींचे। दोस्तों ये बाजू परफेक्ट बैठ गया है। ध्यान रखें बाजू में हल्का नमी रहेगा, मुड्ढा एकदम साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि ये कुर्ता है। शर्ट हो तो शर्ट में बाजू ज़्यादा नरम नहीं रहती है, परंतु जो कमीज होती है कुर्ता कमीज, इसके ऊपर सिलाई नहीं होगी तो ये बाजू नरम रहती। इसलिए दोस्तों इसको नमी रखते हुए बाजू को मैंने बिठा लिया। अब दोस्तों हम साइड की सिलाई लगाएंगे, तो साइड की सिलाई लगाते वक्त भी ध्यान रखें नीचे से मजबूत करके सिलाई मारें, ताकि नीचे से फटने की संभावना कम रहे। नहीं तो क्या है, ताड़ एक दूसरे से फटने की समस्या ज़्यादा रहती है, तो इसलिए नीचे से बिल्कुल मजबूत करके सिलाई मारें।
दोस्तों बाजू के जोड़ है इनको मिलाने की कोशिश करें। अब दोस्तों ध्यान रखें, बाजू का एक साइड उरीबी होता है, दूसरा साइड सीधा होता है, तो उरीबी को खींचे ना और नरम रखें और सीधे को भी बराबर खींचते हुए सेटलमेंट के हिसाब से सिलाई मार दें। ये दोस्तों साइड तैयार हो गई। इसी हिसाब से मैं दूसरी बाजू बिठाऊंगा और साइड में सिलाई मारूंगा।